कहते हैं देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट पेरेंट। पेरेंटिंग हमेशा से ही बड़ा इम्पॉर्टेंट और डीप कॉन्सेप्ट रहा है। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें जिससे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें, अच्छा उन्हें ह्यूमन बीइंग बना सकें, उन्हें रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बना सकें। तो आइए थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं राशि मुदगल आज आपको पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको खुद ही अपने स्टाइल के बारे में पता चल जाएगा और आप कुछ चेंजेस करके अपने बच्चों के साथ अपने परवरिश के तरीक़ों में सुधार कर सकते हैं। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये रिसर्च बेस हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स का सबसे फेवरेट डायलॉग होता है, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अक्सर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स ऐसा बोलकर अपने बच्चों को चुप करा देते हैं और बच्चों को उनकी बात माननी ही पड़ती है। ऐसे पेरेंट्स बच्चों पर रूल्स थोपते हैं। बच्चों के ओपिनियंस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उसमें उनका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता है। रूल्स बनाने की वजह क्या है ये भी वो उनको नहीं समझाते हैं। इन्हें बच्चों से बातचीत करने में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। और हाँ, गलती होने पर ये पेरेंट्स बच्चों को पनिश भी करते हैं। देखा जाए तो ये पेरेंट्स काफ़ी डिमांडिंग होते हैं पर रिस्पॉन्सिव नहीं होते, और बच्चों के मिसबिहेव करने पर ये काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि ये पेरेंट्स बच्चों पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए उनके सभी डिसीजंस खुद ही लेना पसंद करते हैं, जिस वजह से इस पेरेंटिंग स्टाइल के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बच्चों की पर्सनैलिटी पर देखे जाते हैं। जैसे कई बार ये बच्चे काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को काफ़ी लंबे समय तक ये दबाते आए होते हैं। ये बच्चे कई बार शाय नेचर के भी हो सकते हैं और इनकी डिसीजन मेकिंग भी ख़राब हो सकती है। इन बच्चों की जो सेल्फ़ एस्टीम है वो भी अक्सर कम ही देखी जाती है, और सोशल सिचुएशंस जो होती हैं उसमें भी ये बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते देखे जाते हैं, क्योंकि ये उन्होंने सीखा ही नहीं होता। इनको अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया गया होता, इसलिए आगे चलकर इन्हें डिप्रेशन या एंग्जाइटी या और भी किसी तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होने के चांसेस रहते हैं। पर हाँ, एक बात इनमें बहुत अच्छी होती है कि ये बच्चे डिसिप्लिन्ड बहुत होते हैं और स्कूल अचीवमेंट्स में भी अक्सर अच्छे देखे जाते हैं। तो ये ज़रूर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल का पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। इस स्टाइल को फॉलो करने वाले पेरेंट्स बच्चों के लिए रूल्स तो बनाते ही हैं, पर उन्हें फॉलो भी कराते हैं, और इस दौरान वो बच्चों की फीलिंग्स का, उनकी ओपिनियंस का भी ध्यान रखते हैं। वो बात करके रूल्स और डिसिप्लिन बनाने की वजह क्या है ये भी समझाते हैं। ये पेरेंट्स बच्चों के स्वभाव को, उनकी हरकतों को समझने में और उन्हें बेहतर बनाने में अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं। ये बच्चों के साथ खेलते हैं, घर के छोटे मोटे कामों में उनको इन्वॉल्व करते हैं, खुद भी बच्चों के सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, खूब सारा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से ये पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाना इनके लिए आसान हो जाता है। ये बच्चों की पढ़ाई पर तो नज़र रखते ही हैं, और अगर बच्चा कहीं वीक लगता है तो ये एज अ मेंटोर उसकी हेल्प करते हैं। इस स्टाइल में कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म से नहीं, बल्कि बच्चों को स्ट्रेंथ एरियाज़ पर फोकस करके उनको इम्प्रूव किया जाता है। इस स्टाइल के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम नज़र आते हैं, जैसे बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और उनका सेल्फ़ एस्टीम और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बहुत अच्छी होती है। ये बच्चे अपोजिट कंडीशन में या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बड़े हुए होते हैं। ये बच्चे काफ़ी ओपन माइंडेड और गुड बिहेवियर वाले भी होते हैं। इमोशनली बैलेंस्ड भी देखा जाता है ये बच्चे ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है, क्योंकि इसमें एक तरीके का बैलेंस देखने को मिलता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। थर्ड जो हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है वो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। इस स्टाइल को हम इंडल्जेंट पेरेंटिंग स्टाइल भी कहते हैं। इस स्टाइल में होता क्या है कि पेरेंट्स बहुत रिलैक्स्ड और लीनियंट टाइप के होते हैं। ये बच्चों के मामले में तभी इन्वॉल्व होते हैं जब कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है।
ये बच्चों के साथ फ्रेंडली तो बहुत होते हैं और इनका हर बात पर यही कहना होता है कि बच्चा है, सीख जाएगा, अभी टाइम के साथ सीख जाएगा। अगर बच्चे कोई ज़िद करते हैं या कोई रोने धोने से इनको परेशान करते हैं तो ये परेशान होकर उनकी बात मान भी लेते हैं। देखा जाए तो ये बच्चे इनके हिसाब से नहीं बल्कि ये बच्चों के हिसाब से चल रहे होते हैं, जिससे होता क्या है कि इनके बच्चे डिसिप्लिन नहीं सीख पाते, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में वो बहुत ख़राब होते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट भी इन बच्चों में अच्छे नहीं होते, टेंट्रम शो करते हैं। इसलिए कई बार ये बच्चे पढ़ाई में भी पिछड़ जाते हैं और आगे चलकर रूल्स रेगुलेशन वाले एनवायरनमेंट में या अथॉरिटी के साथ काम करने में इन बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सब तो उन्हें सिखाया ही नहीं गया होता है। तो इस तरीके की जो पेरेंटिंग होती है इससे भी बच्चे की पर्सनैलिटी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, वो पर्सनैलिटी अच्छे से बच्चों की डेवलप नहीं हो पाती है। कहते हैं हमारे चौथे स्टाइल के बारे में, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। ये वो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें पेरेंट्स बच्चों के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। ये बच्चों की बेसिक नीड्स यानी रोटी, कपड़ा और मकान पर ही फोकस करते हैं। ये अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि बच्चों की फीलिंग्स, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनकी चॉइसेस, उनके इमोशंस, इन सब के बारे में इन्हें जानकारी नहीं होती। ये स्टाइल बहुत नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेरेंट्स अपनी लाइफ की प्रॉब्लम की वजह से या अपनी आदतों की वजह से जाने अनजाने बच्चों को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए बच्चों की फ़िज़िकल नीड्स या इमोशनल नीड्स पर ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाते। यही वो कारण होता है कि इन बच्चों को कई बार सही और गलत के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ नहीं आता और इनकी भी सेल्फ़ एस्टीम काफ़ी लो देखी जाती है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इन बच्चों में देखी जाती हैं। पेरेंटल सपोर्ट ना होने की वजह से ये एंगर, एग्रेशन या पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के भी शिकार होते हैं, यानी ये सब प्रॉब्लम्स भी इनमें देखी जाती है। पेरेंट्स जब बच्चों की लाइफ में अनइन्वॉल्व या अनइंटरेस्टेड होते हैं ना, तो उनकी लाइफ को सही दिशा दे नहीं सकते और इस वजह से वो बच्चे की लाइफ की प्रायोरिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं और इसका असर उनकी पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है। तो पेरेंट्स, देखा आपने किस किस तरीके के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से इन स्टाइल्स को सुने, समझें और जानें कि आपका स्टाइल कौन सा है, वो सही है या गलत है, क्योंकि पेरेंटिंग बच्चों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी परवरिश की वजह से ही बच्चे के उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है, उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है और ब्रेन वेव्स का यही उद्देश्य रहता है कि बच्चों के और पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा रहे, जिससे बच्चे अच्छे फ्यूचर को अचीव कर पाएँ। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अपने बच्चों के साथ कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या कहीं पर आपको हेल्प की नीड लग रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं और कोई भी जानकारी आपको अगर इस बारे में चाहिए तो आप हमारे सेंटर्स पर विज़िट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका। नमस्कार।